दोस्तों इस बिजनेस में आप देखिए क्या चीजें हैं, समझिएगा। तो मुझे बड़ा ही आसान ये बिजनेस लगता है कि मैं इस बिजनेस को किस अंदाज में काम करता हूँ कि यहाँ पर हमारा कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। मतलब 25-50 ऐसे प्रोडक्ट नहीं है कि उनकी हम तारीफ करने में आधे घंटे लगाएं, डेमोस्ट्रेशन देने के लिए जाएं, उन प्रोडक्ट को खाने से क्या क्या फायदे होते हैं वो नहीं बताना है। डिजिटल दुनिया में हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर पोस्ट डाइजेस्टेबल कॉइन है, मैट्रिक्स है। इसके बारे में सीधा है कि ब्लॉकचेन पे ये चल रहा है और इनको बाई करना और आपको सेल करना ये आना चाहिए। मेन काम क्या है? बाय सेल करना आना चाहिए। आपको ज्वाइनिंग करने के लिए होना चाहिए। इस बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए आपको लगातार सक्सेस होने के लिए क्या चीजें हैं? बाय करना, सेल करना, ज्वाइनिंग करना और आपको सोशल मीडिया पे प्रमोशन आना चाहिए। तो सोशल मीडिया के एक दिन हम आपको सेशन रखेंगे, सोशल मीडिया पे कैसे प्रमोशन करते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ये सभी चीज़ें हो जाएगा तो क्या होगा कि सोशल मीडिया हो चाहे ऑफ़लाइन हो, किसी भी व्यक्ति से आप जब बात करते हैं तो आपको बेबाक अंदाज में शुरुआत के 5 से 10 मिनट के अंदर में आप अपने प्लान को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिखने से ज़्यादा बताने में विश्वास करिए। कई बार हम क्या होता है कि ध्यान रखिए, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम कॉपी कलम पे या बोर्ड पे हम चीज़ों को समझाने में असफल रहते हैं। मतलब कि हम सही चीज़ों से प्रेज़ेंट नहीं कर, जैसे पटना के खान सर को देख लीजिए। आज वर्ल्ड में बहुत सारे लोग टीचिंग कराते हैं। खान सर क्या है कि अपनी आसान भाषा में उनको समझा देते हैं। बड़े से बड़े सवाल को, जटिल सवाल को भी आसान भाषा में समझा देते हैं। लोग वहाँ से समझ के आज बहुत बड़े लेवल पे चले जाते हैं। तो वही चीज़ें आज इस इंडस्ट्री में है, क्रिप्टो बेस्ड सिस्टम में है, मेटाफोर्स में है कि अगर आप यहाँ पर आए हैं, तो लोगों को आप कितना आसान भाषा में समझा पाते हैं। आज हमारा जो सबसे बड़ा सीक्रेट्स क्या है कि मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। बड़े-बड़े मुद्दे को भी आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। प्लान को मौखिक भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, रुपए में समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि लोग समझ जाएँ। क्योंकि आपके और हमारी तरह हर व्यक्ति एडवांस नहीं है। हमें लोगों के हिसाब से ढलना है कि लोग चाहते क्या है। जो व्यक्ति ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनको सारी जानकारियाँ पता नहीं है, हम उनको पूरा इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, हम उनको पूरा मतलब कि प्रोफेशनल बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं और बहुत लंबे-चौड़े बात समझा रहे हैं। ये है क्रिप्टो करेंसी, डिसेंट्रलाइज़ ऐसा है, उधर से आया, ये हुआ, वो हो गया, ऐसा हो गया, 3 गोले हैं, 6 गोले हैं, इधर से बढ़ेंगे, इधर से निकल जाएँगे, ये बाउंसर हो जाएँगे, खाली डॉट भरेंगे। क्या समझा रहे हो भाई? कहाँ वो समझेगा? बेचारे कुछ सवाल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितनी चीज़ें आपने उसको डिफ़िकल्ट समझा दिया है, उनका सवाल भी खत्म हो गया। वो इतना ही बोलेगा, चलिए ठीक है ना? मैं सोच के बताता हूँ। कुछ नहीं समझा और आप कहते लोग जुड़ते नहीं हैं। लोगों को ऐसा समझाइए कि वो थोड़ा-सा तत्पर हो जाए। हाँ सर, इसमें और क्या करना पड़ेगा? जी सर, ये कैसे हो जाएगा? मतलब उसके अंदर में ये लगना चाहिए कि मैं समझ रहा हूँ। और जब वो पूछे, उनको क्लियर कर दीजिए। तब वो व्यक्ति जॉइनिंग के मुद्दे पर आता है। और हमेशा याद रखिए कि डुप्लीकेशन हो सके ऐसा बात बोलिए, ऐसा काम करिए जो उनको समझ में आ जाए और अगला व्यक्ति ऐसा कर सके। जो चीज़ें डुप्लीकेबल नहीं है, जिनको आप बता रहे हैं उसको उतारना ज़मीन पर आसान नहीं है, तो इससे आपकी टीम ग्रोथ नहीं होंगे और अच्छे-अच्छे लीडर भी बैठे रह जाते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बहुत सारे इसको दिक्कत रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमसे समझते नहीं हैं, हमसे लोग जॉइन नहीं करते हैं, हम तो बहुत प्रयास करते हैं, हम पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक सोशल मीडिया प्रमोशन करते हैं। कुछ लोग तो सर फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, उसको डील ही नहीं कर पाते। हमारी टीम के एक व्यक्ति था, मेरे लीडर बहुत अच्छे लीडर हैं और उन्होंने कल ही मुझे रात को 11:30 बजे फ़ोन किया कि सर मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाला था, उस रील पे कम से कम मेरे लगभग में 3000 व्यूज़ आ गए। पहले 400-500 चलता था, 3000 व्यूज़ आ गए, जो मुझे मैसेज में कम से कम चैट मैसेज में 200 से ज़्यादा लोगों ने मैसेज किया, भाई ये क्या है मुझे बताओ? और सैकड़ों कॉल आ गए कि सर इसमें चीज़ क्या है, करना क्या है? और मैं हड़बड़ा गया, सर मैं किसी से बात किया, एक लीड मात्र कंप्लीट कर पाया, बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं, मैं क्या समझा रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, इतने कॉल को मैं कैसे हैंडल करूँ? कल तक 2, 3, 4 आते थे, हम बात करते थे, आज दो 100 कॉल प्लस आ गए। और आप कैसे पर डे अब 200-300 कॉल को बोलते हैं कि हम हैंडल कर लेते, बात कर लेते, क्या करते हैं? तो भई मैंने उसको समझाया है कि देखिए, सोशल मीडिया से बहुत सारे कॉल आते हैं और 3 तरह के कॉल हमारे पास हमेशा आते हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि पहला कॉल वो होते हैं, जैसे कल भी, आज भी मैंने अभी ब्लॉक करे तो मैं 1900 लोगों को मैं ब्लॉक कर रखा हूँ व्हाट्सएप पे। अब बहुत सारे लोग बोले ऐसा क्यों? कुछ लोग आपको मार्केट में बोलेंगे कि सर आप बहुत ब्लॉक करते हैं। अब ब्लॉक करने के पीछे का रीज़न क्या है? अब वो व्यक्ति ऑलरेडी किसी सिस्टम में जुड़ा हुआ है। यानी मान के चलिए हम फोर्सेज में भी है, मेटाफोर्स में भी है, तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब उन्होंने क्या किया कि अपना डीपी हटा लिया, या तो डीपी ऑलरेडी उसके पड़े रहते हैं, या तो स्टेटस कुछ ना कुछ लिखे रहते हैं। अब वो व्यक्ति सीधा फ़ोन किया कि सर मैं आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा हूँ, सोशल मीडिया पे देखा हूँ, मुझे सर प्लान बताओ, मुझे सर जॉइन करना है। अब मैं भगवान खुदा तो हूँ नहीं कि मुझे पता है कि व्यक्ति ऑलरेडी जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। कुछ एक्टिविटी पता चल जाता है, कुछ उसके स्टेटस से पता चल जाता है, कुछ बात करने के तरीके से पता चल जाता है, कुछ सवाल वो जो पूछते हैं, उससे मुझे आइडिया मिल जाता है।
जब मुद्दे पर आता हूँ सारा कुछ समझाने के बाद में पता चलता है, कुछ लोग तो बोल देते हैं कि सर मैं ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, मैं समझ रहा था, कुछ लोग फिर बाद में रिप्लाई नहीं करते हैं, या बात का स्टेटस 2 दिन के बाद देखते हैं वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, उसकी कई बार बात करते समय स्टेटस देखना जुड़ा हुआ है। अब बताइए, जो लोग जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं किसी न किसी टीम में, अब ठीक है उनको जानकारी चाहिए, तो मुझे अपनी भी टीम है, सोशल मीडिया पे मेरा प्रमोशन जारी है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, तो ये लोग मेरा ज़्यादा समय खा जाता है। मतलब कि जो ऑलरेडी जुड़े हुए, अगर वो मुझे सीधा भाषा में समझे कि मिथिलेश सर मुझे आपसे एक सवाल है, ये चीज़ें जानना है, मैं ऑलरेडी जुड़ा हुआ हूँ, इसके सवाल मुझे 1 मिनट में जवाब दे दिया जाए, तो प्लीज़ आप दे दीजिए, तो मैं उसको तुरंत दे दूँगा। लेकिन वो झूठ बोल कर के आते हैं और बहुत टाइम खाते हैं, मेरा आधा पौने घंटा तो खींच के खा जाते हैं, फिर ये सवाल, फिर वो सवाल, इधर-उधर की बातें। पता चला इस बीच में हम जो रियल लोग जुड़ने वाले हैं, उनको अनदेखा कर देते हैं। और उसको रिप्लाई नहीं मिलता है, तो लोग गुस्से में आ जाते हैं, सर क्या हो गया, रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को फिर मुझे मजबूरी में ब्लॉक करना पड़ता है। क्यों भाई मेरा समय खराब कर रहे हो? अपने अपलाइन के टच में रहो। हमारा मीटिंग वेबिनार होता है, वहाँ पे हम सभी के लिए ट्रेनिंग देते हैं, हर चीज़ सिखाते हैं। आप क्यों मीटिंग में नहीं आते हो? ऐसे लोगों की दिक्कत है कि वो मीटिंग में नहीं आते हैं। उसको मीटिंग पे भरोसा नहीं होता है। उन्हें लगता है हम सब जानते हैं, हमें सब पता है, बस भागा-दौड़ी करते हैं। ये चीज़ें हैं। तो एक तो आपका हमारा जो है कि जो टाइम खराब करने पुराने लोग आते हैं, जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल लो स्तर से आया है कि कुछ भी पता नहीं है, वीडियो देखा सीधा फ़ोन कर दिया, कि सर मुझे बताओ। अब उस लोगों को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने फ़ोन कर दिया, अब जानकारी तो देना पड़ेगा। उनके लिए व्हाट्सएप पे मटेरियल आपको क्या-क्या है, क्या प्लान है, किस प्रकार से है, हिंदी में है तो हिंदी भाषा में, थोड़ा-सा इंग्लिश में भी हो सके तो वो दीजिए, जो 2-4 पेज को पढ़ के कुछ जानकारी हो सके। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो दोबारा पूछेगा, सर आगे क्या करना है? सर जॉइन कैसे करना है? फिर उनको आप कॉल पे लेकर के बातें करें। अब ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे पता चला उन्होंने बोला भेजो, तो 20-25 पेज का आपने पूरा धराधर-धराधर पकड़ के व्हाट्सएप पे भर दिया। आदमी इरिटेट हो जाता है, गुस्सा में आके सारे मैसेज को डिलीट कर देता है, ब्लॉक भी मार देगा कई बार। तो 2-4 पेज का ही भेजें, थोड़ा-सा लिखावट होना चाहिए ताकि वो पढ़ सके। इतना ही भेजिए, ज़्यादा मत भेजिए। कुछ चीज़ें फ़ोन पे बताने के लिए भी छोड़ दीजिए ताकि वो इंटरेस्टेड होके बोले कि सर आगे क्या करना है? तब उनको आप कॉल पे समझाने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार से मैं करता हूँ। उनके अलावा जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनकी एक ब्रॉडकास्ट है, उसका नंबर सेव है, उनके जो सवाल है जवाब है उनको देना, कॉल पे बताना, उसकी पर्सनल ज़ूम मीटिंग, किसी के 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 50, 100 जिसकी जितनी टीम है, उनको मैंने टाइम दे दिया कि भाई मैं आधे घंटा में आपको मीटिंग दे दूँगा। क्या कल का टाइम ये रहेगा, परसों का टाइम ये रहेगा, उस हिसाब से हम अपनी पर्सनल टीम के लोगों को मीटिंग भी करते हैं। इससे क्या है कि लोगों का डुप्लीकेशन बढ़िया अच्छे तरीके से हो जाता है। जुड़े हुए लोग भी आराम से काम करते हैं। जो नए लोग हैं उनको भी समय दे देते हैं। जो अब टाइम कटने वाले लोग हैं उनको भी थोड़ा अनदेखा करना पड़ जाता है। और जो लोग न्यू मेहमान हैं, जो रियल में जुड़ने के लिए आए हैं, उनको भी समय देना पड़ता है। तो इस प्रकार से दोस्त सोशल मीडिया पे हमें हैंडलिंग करना पड़ता है। नहीं तो अगर ये लोग मेरा समय ना खाएँ तो हर रोज़ 20 से 25-30 जॉइनिंग हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा समय मेरा यही खा जाता है। और ये क्या बताएँ, सब तरह के लोग होते हैं। तो ख़ैर कोई बात नहीं है, आप ज़्यादा सोशल मीडिया पे काम नहीं करते तो आपके पास ये चैलेंजेस नहीं आते हैं। जो लोग कर रहे हैं उनको ऐसा आता होगा। तो उन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, उनके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। मैसेज यही है कि आपको अपना काम करना है, टीम को लेकर चलना है, आपके साथ जो बनी हुई टीम है उनको ध्यान देना है। न्यू मेहमान आ रहे हैं, न्यू गेस्ट आ रहे हैं, उनको ध्यान देना है, उनकी सुविधाओं के लिए आप क्या कर सकते हो वो देखिए। बाकी जो भी लोग हैं, जो इस मीटिंग में सुन रहे हैं, अगर इस तरह के काम आप कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। आज देखिए मिथिलेश है, हम जो भी चीज़ बता रहे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव है, हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप इस मीटिंग में हर रोज़ आ जाइए, आपको किसने मना किया है? आपके पास लिंक है, सुबह-शाम सेम लिंक है, सेम टाइम पे हर रोज़ अलग-अलग ट्रेनर आते हैं, आपको सिखा के जाते हैं, किसके कहाँ से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ज़रूर मीटिंग में आइए, आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों आगे चल के समझते हैं कि इस तरह से कॉलिंग पे जो आप बातें करते हैं, उनमें आपको क्या-क्या बोलने की ज़रूरत है। पहला देखिए, कोई भी व्यक्ति का सवाल होता है कि भाई मेटाफोर्स वाला है, चाहे फोर्सेज वाला, पहला सवाल करेगा ऐसे, "सर ये क्या होता है?" अब ये क्या होता है, तो इनके ऊपर आपका एक पूरा डिटेल्स लिखा होना चाहिए। आर्टिकल आपके पास होगा ना हिंदी में लिखा हुआ कि मेटाफोर्स क्या है? मेटाफोर्स की पूरी जानकारी है, कब स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका पूरा एक लिखा हुआ हिंदी में। आप उनको पकड़ा दीजिए व्हाट्सएप पे कि सर आप व्हाट्सएप पर आ जाइए, ये चीज़ें क्या है, मैं आपको सेंड करता हूँ। वो देखने के बाद सर इसमें जॉइन कैसे होता है? अब जॉइनिंग की बात है, उसको फ़ोन में बताइए कैसे जॉइन होता है? सर कितने से जॉइन होता है? उसका जवाब दीजिए। सर इसमें पैसे कैसे आता है? उसका जवाब दीजिए। अब उनको बताइए कि सर ये चीज़ क्या है? कैसे जॉइन होता है? पैसे कैसे आते हैं? अब सर जॉइन करने की जो थ्योरी है, ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप कितने पैकेज से जुड़ेंगे, 2000, 5000, 8000, 10,000, 20,000 जो भी हमारा पैकेज है, पैकेज का भी हो सके लिस्ट दे दीजिए। उनको देख करके आप सेलेक्ट करिए। आप उनमें से जो भी सेलेक्ट करेंगे, उनके लिए आपको चाहिए डॉलर। खरीदना जानते हैं तो ऑनलाइन खरीद लीजिए, नहीं जानते हैं तो चलिए सिखा देते हैं। उसमें भी दिक्कत है तो आप हमसे ले लीजिए। 3 रास्ते आपके पास हैं, जो सेलेक्ट करेंगे उनमें हम आपको सुविधा देंगे।
उनके बाद आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया करेंगे, फिर काम किस प्रकार से करना है, ये ट्रेनिंग का पार्ट है। देखिए लोग कैसे नहीं समझते हैं। इस बीच में आपने देखा कि मैं कोई ऐसे बात किया, जो पूछा जाए वो दीजिए। आपको लगता है कुछ लोग ऐसे सवाल नहीं पूछते जो उनको देना चाहिए, तो आपको थोड़ा-सा रोक देना है। दूसरी कैटेगरी में है कि एक ही बार में लोग 10 सवाल पूछ देते हैं। मतलब एक सवाल का जवाब आपने दिया नहीं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? वो समझिए या तो हड़बड़ाए हुए हैं, या तो बिल्कुल नए हैं, या तो उनको बहुत सारी जानकारी नहीं है। उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। उनको हैंडल करने के लिए आप ऐसा करिए कि बोलिए ठीक है सर, आपने जितने भी सवाल पूछा मैं सारा जवाब देता हूँ। तो कम से कम सर 5 मिनट का समय दीजिए, मैं अपनी तरीके से बताता हूँ। इनको समझने के बाद हो सकता है कि आपके लगभग 9 सवाल आपका खत्म हो जाएगा। वो व्यक्ति बोलता है हाँ ठीक है सर बताइए। तो फिर आप अपने हिसाब से कि प्लान क्या है, सिस्टम कैसे काम करता है, ज्वाइनिंग कैसे होता है, आपको मेटाफोर्स क्यों करना चाहिए, जिस सिस्टम में उसकी बात करिए आप क्यों करना चाहिए, इसमें 100% टर्नओवर का 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें यूनिकनेस क्या है, आपके पास पता होना चाहिए कि इसमें क्या-क्या खासियत है, जो मार्केट के प्लान के अंदर में नहीं है, उनका थोड़ा कंपेयर दिखा दीजिए, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया समझा दीजिए, पैसा कैसे आता है अपलाइन से, डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से, काम करने से कैसे पैसा पहुँचता है उसकी थोड़ी आइडिया दे दीजिए। इस तरह से जब आप पूरी बात समझाते हैं 5 से 10 मिनट में, यही बातें मैं हमेशा बताता हूँ, तो वो व्यक्ति का जो मन है ना एकदम स्थिर हो जाता है। वो व्यक्ति का जो सवाल है वो खत्म हो जाता है। तब आप उनको पूछिए, जी बताएँ सर, अब इसके अलावा क्या चाहिए? तो बोलता है, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ सर मैं समझ गया। अब जॉइनिंग कैसे करना है? मतलब इससे पहले 10 सवाल पूछ रहे थे, अगर आप एक-एक सवाल का जवाब देते, तो वो व्यक्ति हो सकता है कि आपसे संतुष्ट नहीं होता। क्योंकि ढेर सवाल में आप उलझ जाएँगे, ये पूछेंगे, वो पूछेगा, ये पूछेगा, वो पूछेगा, सवाल-जवाब में आर्गुमेंट भी हो सकता है। तो इसलिए कि छोड़ दीजिए, बहस नहीं करना है। आप उनको बोलिए सर 5 मिनट आप रुक जाइए, हमें बताने दीजिए, उनके बाद आप फिर से सवाल पूछिएगा, सब जवाब देंगे, हो सकता है खत्म हो जाए। तो ये सारी चीज़ें सर कम्युनिकेशन स्किल है, बात करने का तरीका है, आप किस तरीका से बात करते हैं, आपकी बात एकदम साफ और फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खुद ही बोल रहे हो और खुद ही समझ रहे हो, आपकी बात अगले को समझ में आना चाहिए। है ना? बहुत सारे लोग अलग-अलग स्टेट से आते हैं, कुछ लोग अलग-अलग जगह से आते हैं, उसकी भाषा थोड़ा-सा अटपटे होते हैं, हिंदी उनके सही नहीं होते हैं, हम जो बता रहे होते हैं उनको उस तरह से समझ में नहीं आता है। तो फिर कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रयास करते हैं कि उनको किस तरह से समझाया जाए, किस अंदाज में समझाया जाए। कुछ लोग ज़्यादा एजुकेटेड है तो उसको उस हिसाब से बात करना है। कुछ लोग बिल्कुल मतलब कि नेटवर्कर तो है, उनको इतनी सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो उनको आसान भाषा में, रुपए की भाषा में समझाइए। गोले-वोले मत समझाइए, ज़्यादा गोले में गोल-गोल घूमेगा 3 दिन तक, उसको समझ में कुछ आने वाला नहीं है। मतलब प्लान अच्छा है, उनको समझ में आ रहा है, पैसा आता है समझ में आ रहा है, लेकिन जो आप गोले समझा रहे हो ना भयंकर, वो नहीं समझ में आता है। या तो गोले को भी बहुत आसान तरीका से समझाने का प्रयास कीजिए जो समझना चाहता है। क्योंकि पहला ही दिन कोई बच्चा स्कूल में भर्ती होगा, आप उनको यूपीएससी करवाने का प्रयास करोगे, इंटर मैट्रिक करवाने का प्रयास करोगे, तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। पहला दिन का जो डोज़ है, जितना उनको लगना चाहिए उस तरह से आप दीजिए। और मैं हमेशा फिर से मैं दोबारा बोलता हूँ कि आप ऐसा बताइए कि अगला व्यक्ति को आसान लगे कि यार ये तो बिल्कुल सिंपल है। इसको तो करना है कहाँ? इसमें तो ऐसे बताया सर ने, इसे जोड़ना है और ये काम करना है, ऐसे बस लोगों को जोड़ के इसमें बता के पैसा आ जाता है। बहुत आसान सिस्टम है। एक तो ये समझाने का तरीका है। एक सिस्टम ऐसा है कि आपने पौने घंटा, घंटा पूरी एनर्जी झोंक दी उस पर्सन के साथ में और वो पर्सन बोर हो गया। लास्ट में बोलता है, माय गॉड! इतनी भारी सिस्टम, मुझसे तो नहीं होगा भाई। इतने सारी चीज़ें बोलना पड़ता है, बकना पड़ता है, समझाना पड़ता है लोगों को, माय गॉड! इतना डॉलर-वॉलर क्या होता है? नहीं, 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 ये सब सिस्टम नहीं है। वो व्यक्ति करने वाला था, लेकिन आपने उसको ओवरडोज़ दे दिया। उसकी सोच से ज़्यादा आपने समझा दिया। जितना उसको लेना नहीं था, आपने उसको डाल दिया। मतलब कि लोटा सॉरी बाल्टी से ऊपर से उछल दिया उसके ऊपर। मतलब वो नहला गया आपके ज्ञान से, अब उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ज़्यादा मत दीजिए, जितना ले रहा है उतना दीजिए। काम करेगा, हम वही प्रयास करते हैं कि हम कम में देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आगे चल के समझते हैं कि इस बिज़नेस में लोगों के सवाल आते हैं कि सर लोग पूछते हैं कि आपकी अर्निंग आएँगे तब हम देख के जुड़ेंगे, आपकी इनकम कितनी आई, आपके डायरेक्ट कितने हो गए, आपकी अर्निंग कितनी हो गई, तब जुड़ेंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी शुरुआत की गिनती 1 से ही स्टार्ट होता है। पहला दिन, दूसरा दिन, 5वाँ दिन 1-2 जॉइनिंग ही होता है। उसकी अर्निंग 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 होता है। पहला ही दिन वो 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों में नहीं पहुँच पाता है। शुरुआत होती है। उन लोगों से आप एक ही बात कहें, चाहे आपको इस बिज़नेस में 5 दिन हुआ, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना हुआ है। उनको बोलिए कि सर देखिए, आज बड़े लीडर कोई भी है, तो बड़े लीडर काम करके बना है, पैसा कमाया है, तो सिस्टम के समय के साथ कमाया है। आज हमारी जॉइनिंग 5 दिन या 10 दिन हुआ है, तो 10 दिन में आप भी समझिए कि एक फसल भी बीज भी बोते हैं तो तुरंत से बहुत बड़ा तैयार नहीं हो जाता, टाइम लगता है। तो हमने भी आज 15 दिन, 20 दिन के अंदर में जॉइन किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम सर लाखों के, हज़ारों की टीम बना चुके होंगे या हमारे पास 10-20 लाख का अर्निंग हो चुका होगा। क्योंकि सर आज यहाँ पर जो भी अर्निंग है 5 डायरेक्ट, 10 डायरेक्ट, 2 डायरेक्ट आप देख सकते हैं, 10, 20,000, 50,000 जो आप कमाए, उसका एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हैं या नहीं भी कमाए वो भी बताइए। मुझे इतना ही दिन हुआ तो मैं तो शुरुआत ही कर रखा हूँ।
और उनसे पूछिए लास्ट में कि सर देखिए, आप जो हमसे पूछ रहे हैं कि आपने कितना कमा लिया, कितना डायरेक्ट हो गया, आप ही सोचिए कि आप हमसे जुड़े या किसी भी व्यक्ति से जुड़े और वही सवाल मैं आपसे दोबारा पूछूं कि सर आपने ज्वाइन किया, अब आपकी कितनी अर्निंग है, क्या जवाब है सर आपके पास? आप भी वही बात बोलोगे जो मैं बोल रहा हूं कि पहला ही दिन किसी का भी अर्निंग नहीं होता है। उसको सीखने में, समझने में, करने में थोड़ा वक्त लगता है, स्टार्ट करने में वक्त लगता है। आप और हम मिलकर बड़ा करेंगे, हम आपको पूरी प्रयास करेंगे, जो चीजें मैंने सीखा आपको सिखाएंगे, हमारे अपलाइन आपको सपोर्ट करेंगे, मिलकर सर बहुत बड़ा करेंगे। और शुरुआत करिए। देखिए इस तरह की बातें होती है, आप घबरा के भाग जाते हो, आप कहते हो सर मेरी अर्निंग आएगी। अरे भाई, अगर अर्निंग आने से लोग जुड़ता ना, बहुत बड़ी अर्निंग आने से लोग जुड़ता, तो इंडिया में ऐसे बड़े बड़े लीडर हैं जिनकी पर डे की 50,000 लाख रुपए अर्निंग है। उसकी ज्वाइनिंग, 2 ज्वाइनिंग भी पर डे नहीं होता है, 3 ज्वाइनिंग भी पर डे नहीं होता है, लेकिन टीम में काम हो रहा है, पैसा आ रहा है, डायरेक्ट तो नहीं लग रहा है, पैसा तो कमा रहा है। तो उसकी अर्निंग देख के लोग क्यों नहीं जुड़ जाता? समझिए, इस पॉइंट को बड़े गहराई समझिए कि अर्निंग देख करके लोग क्यों नहीं जुड़ जाता। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में 8 से 10,000 ज्वाइनिंग लगते हैं। टॉप के कितने लोग होंगे? 10 लोग, जो 50,000 से लाख, 2 लाख, 3 लाख पर डे 5 लाख कमा रहा है। ऐसे लोगों के साथ ये 10,000 जो लोग जुड़ते हैं, सभी क्यों नहीं जुड़ जाता? क्योंकि प्रकृति का नियम है, दुकान एक मार्केट में अगर किराने की 200 दुकान है, तो 200 दुकान चलते हैं, किसी के ज्यादा, किसी के कम, किसी के थोड़े। आपको हताश नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है कि सब लोग बड़े लीडर के साथ ही जुड़ जाएंगे। प्रकृति ऐसा करेगा, दुनिया चलेगा नहीं, आपके साथ भी आएंगे। आज 10,000 लोग में से माना कि 10 लीडर के पास 500 लोग जुड़ गए, लेकिन बाकी के लोग कहाँ गए? आपके जैसे लोगों के साथ में पहुंच जाते हैं, वो सभी के साथ में जुड़ते हैं। जिस व्यक्ति के साथ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है, रिलेशन बढ़िया है, अच्छा से आप समझाते हैं, आपको उनके ऊपर भरोसा है और उनको आपके ऊपर भरोसा है, चाहे दुनिया की कोई भी व्यक्ति हो, वो आप ही के साथ जुड़ा रहेगा, आप ही के साथ काम करना पसंद करेगा। जब लोग आपसे खफा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, अनसपोर्टेड हो जाएंगे, हो सकता है वो अपलाइन बदल दे, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाएगा। इस बात में दम है, इस बात को मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। तो ये सब चीजें हैं जो आपके बिजनेस में, कहते छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जो मैं करता हूं वही मैं बताता हूं। उसी में से आपको जो अच्छा लगता है वो अपने माइंड में, जो 70 ग्राम का अपना दिमाग है उसमें ऐड कर लीजिए, उसको पहले अप्लाई करिए, बाद में सप्लाई करिए, आपको भी रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर आपने देखा है कि लोग जो सवाल करें मार्केट में कि आपकी कितनी अर्निंग, उसका क्या जवाब देना है। आप कभी भी हताश ना हो कि बड़े लीडर के साथ लोग जुड़ते हैं, आपके साथ जो लोग नहीं जुड़ते हैं। 10,000 के एवरेज में पर डे ज्वाइनिंग होती है पूरी दुनिया में, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है हिंदुस्तान में ही ज्वाइनिंग होता है, और ये सभी लीडर के बीच में ज्वाइनिंग बढ़ता है, और बहुत सारे लीडर यहाँ पे बहुत पैसे कमाते हैं रोज। तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप बेहतर तरीके से सीखे और काम को करें। देखिए पैसा दोस्त यहाँ पे बरसता है। यहाँ पर सपने, हर बार मैं बोलता हूँ कि आपको 10 साल वाले सपने नहीं देखने हैं, 5 साल वाले नहीं देखने हैं, 2 साल वाले नहीं देखने हैं। यहाँ पर आपने अगर शिद्दत, मेहनत, जोश, जुनून और विश्वास के साथ आप करते हैं, तो यहाँ पर 5 महीने से साल भर के अंदर में आपकी सारी जो ड्रीम्स है, जो अपने कई सालों से दफन हो चुके हैं, उनको आप पूरा कर सकते हैं। और वो चीजें मैं कर रहा हूं और हजारों लोग कर रहे हैं हिंदुस्तान में, आप भी कर सकते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके पास जो है, जो चीजें आपके पास है अंदर में, वही चीजें आपका बाहर भी निकलेगा। अगर इस बिजनेस के प्रति आपको डाउट है, शक है, किंतु परंतु है, तो किसी भी हालत में आप जब भी किसी व्यक्ति से बात करिएगा, नए व्यक्ति हो चाहे पुराने दोस्त हो, तो आपके डाउट छलकता है, आपके विश्वास आपको नहीं होता है सिस्टम के ऊपर। जब आप बता रहे होते हैं, अगला ने सवाल कर दिया, भाई देख लो कहीं भाग गई तो गारंटी लोगे क्या? अब डगमगा गए। किसी ने बोल दिया भाई मैं जुड़ जाता, तो पैसा नहीं आया, तो अब डगमगा गए। किसी ने बोला भाई देख लो यहाँ पर कोई कंपनी का ऑफिस ऑफिस नहीं है, तो देख लो कुछ गड़बड़ हो गया, तो आप डर गए। मतलब आपको भरोसा नहीं है, जबकि आप इस सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। यहाँ पर इंसान रहे ना रहे, इंटरनेट रहेगा, सिस्टम रहेगा, कोई भी चीजें यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं हो सकता। आप कितना कमा सकते हैं अनलिमिटेड है, यहाँ पर कोई बॉस नहीं, यहाँ पर कोई मालिक नहीं है। कोई भी क्रिएटर है वो भी हमारे और आपकी तरह काम कर रहा है, वो भी पैसा हमारे और आपकी तरह कमा रहा है। आप क्रिएटर से भी ज्यादा डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्रिएटर से भी ज्यादा रेशियो ला सकते हैं, क्रिएटर से भी ज्यादा इनकम ले सकते हैं। ऐसा मैंने पहले भी करके दिखाया है। यहाँ पर बंधन होता तो क्रिएटर सबसे बड़ा होता और आप कुछ नहीं करते। यहाँ पर सबको सामान्य मौका दिया है कि आप किसी को भी बिट करके जा सकते हैं, आप अपने अपलाइन से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। मैं अपने अपने अपलाइन के ऊपर के 4 अपलाइन के 3 अपलाइन के आसपास ज्यादा पैसा कमा जाता हूँ। क्या फर्क पड़ता है? आप कमाइए ना, आपको किसने रोका है? आपको आपके अपलाइन से ज्यादा काबिलियत है, तो आपके अपलाइन आपको नहीं रोक सकता है। आप उसको बिट करके आगे बढ़ जाइए, कमाइए। और आपका अपलाइन, अच्छा अपलाइन जो भी है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा जूनियर नीचा रहे मुझसे। वो हमेशा चाहेगा, हमेशा एक पिता चाहता है कि मेरा बच्चा हमसे भी ज्यादा, अगर पिता मास्टर है तो पिता चाहता है कि मेरे बच्चे हमसे भी ज्यादा आईपीएस ऑफिसर बने। और इसी में अपलाइन जो है वो आपके माँ बाप की तरह सोचते हैं कि आप कितने आगे बढ़े, उनको बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं उनको है। इस प्रकार से दोस्तों सिस्टम काम करता है।
यानी कि लोग आपके विश्वास के ऊपर जुड़ते हैं, आपका विश्वास लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि एक नेगेटिव व्यक्ति, एक बुझे हुए व्यक्ति, एक चिड़मिड़ाए हुए व्यक्ति कभी भी किसी व्यक्ति को ट्रांसफर ऊर्जा कर ही नहीं सकता है, मोटिवेट कर ही नहीं सकता है, उनको विश्वास दिला ही नहीं सकता है। मिस्टर लाडू किसी को समझाने के लिए थोड़ी आता है मेरा सिस्टम बढ़िया, जुड़ जाओ। वो किसको प्लान देता है? वो तो किसी को नहीं जोड़ता है, प्लान तो नहीं देता है। अरे जोड़ते हम और आप। लोग सिस्टम से बाद में जुड़ते हैं, लोग पहले आपसे जुड़ते हैं। आपकी बात में भरोसे है, आपकी बात में सच्चाई है, आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, उनको आप में दिखता है कि इस इंसान के साथ जुड़ेंगे ना, जिंदगी बदल जाएगी यार। ये इंसान के साथ जुड़ेंगे नहीं, मेरे अच्छा सपोर्ट करेगा, इनके साथ काम करेंगे और ये मुझे ऐसा कर देगा। लोग आप में अपनी छवि देखता है, आप में अपनी खुशी देखता है, आप में अपनी इनकम देखता है। बेटा फोर्स तो बाद में देखता है लोग। तो आप ऐसा एक आईना बनिए, आप एक ऐसा रोल मॉडल बनिए, अपने आप को निखारिए, अपने आप को थोड़ा फिट रखिए, अपने आप को सही तरीका से स्टेबल करिए, लोग तब जुड़ते हैं। आप हमेशा बुझे बुझे नेगेटिव रहते हैं, बातें सही से नहीं करते, समझाते नहीं है, तो बताइए मेरे दोस्त, कौन लोग आपके साथ जुड़ेंगे? अच्छे लोग भी आपके साथ निकल के भाग जाएंगे। ये चीजें आपको समझना बहुत ही जरूरी है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। ये मत सोचिए कि मेटाफोर से लेकर आप भी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, हमारे साथ लोग मधुमक्खी की तरह लटकते हैं, आपके साथ लोग नहीं लटकते हैं। कहीं ना कहीं आप में फॉल्ट है। अगर ये सिस्टम खराब होता, कुछ लोग बोलते सर हमारे तरफ लोग नहीं जुड़ते हैं, हमारे तरफ नेगेटिविटी है। भाई किसके तरफ अच्छा है? नहीं नहीं, आप समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर हमारे इधर के लोग नहीं जुड़ते हैं, हमारे तरफ ज्यादा लोग नेगेटिव है, इधर लोग नेट पर लेके खराब है। तो हिंदुस्तान में कौन सा जगह बढ़िया है, दुनिया में कौन सा जगह बढ़िया है कि जहां पर हम प्लान बताए, लोग एकदम से धड़ से बोले मेरे ज्वाइनिंग कर दो फटाफट। 20-25 लोग मैंने प्लान दिया, बोला मैं तुरंत ज्वाइनिंग करो। मुझे बताओ भाई, मैं उधर होटल ले लूंगा, उधर जाकर के मैं पूरा टेंट लगा के सो जाऊंगा। हिंदुस्तान के कौन से एरिया में, दुनिया के कौन से एरिया में यहाँ पे ऐसे लोग हैं जहां पर प्लान बताते ही एकदम लटक जाता है, भाई मुझे ज्वाइन करना है, अभी तुरंत ज्वाइन कराओ सर, मैं चला उधर ही जाके घर बना लूंगा। ऐसा दोस्त कहीं नहीं है, ऐसा कहीं जगह नहीं है कि जहां पर आप प्लान बताए तुरंत जुड़ जाएगा। हर जगह ऐसा ही है। इसी ना को हाँ में बदलना है, इसी नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, इसी रूठे हुए को आपको मनाना है, इसी सपने टूटे हुए को आपको सपने दिखाने भी है और सपने पूरे भी कराने हैं। उसी को लीडर कहा जाता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हैंड करें प्लीज, जो मैं कह रहा हूं। कितने लोग इस बात से सहमत है जो मैं कह रहा हूं? और आप कभी भी ये गलत फहमी ना रहे कि हमारी 1 करोड़ की अर्निंग हो जाएगी तो लोग खूब जुड़ेंगे। 1 करोड़ कमा के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, फिर भी उसके साथ लोग नहीं जुड़ते हैं। यहाँ पर 50 हजार की अर्निंग वाले भी ज्वाइनिंग अच्छा करके लेकर आ जाते हैं। वाह क्या बात, इतने सारे लोग रिलेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग बिल्कुल तन मन और ध्यान से इन चीजों को समझ रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। यस सर, जो मैं कह रहा हूँ उन चीजों को समझिएगा। मैंने बोला कि इस मीटिंग के लास्ट तक मैंने बहुत सारी से बात किया, जो आपके दिलों तक पहुंचा, आपके दिलो दिमाग को झकझोड़ा, कुछ चीजें आपको सीखने को मिला। आज के बाद से कभी मत बोलिए अपने लाइन से कि सर मेरे तरफ लोग नहीं जुड़ते, मेरे तरफ ठीक नहीं है, मेरे तरफ मौसम माहौल खराब है। भैया हर जगह ऐसा ही है। आप लीडर हो, माहौल आपको बनाना है, काम आपको करना है। जब तक आप में विशेष क्वालिटी नहीं होगा, तब तक आप पैसा कमाने का हकदार नहीं हो। हमेशा बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने नॉलेज से ज्यादा पैसा कभी कमा ही नहीं सकता है। अगर आप 10,000 रुपया महीने का कमा रहे हो तो 10,000 वाला नॉलेज और एक्टिविटी आपका है। अगर आप एक दिन के 1 लाख कमा रहे हो तो 1 लाख वाला नॉलेज और 1 लाख वाला एक्टिविटी है। तो आपको अपनी एक्टिविटी और अपने नॉलेज को बढ़ाना, इनकम बढ़ाने के लिए, ना कि इनकम के ऊपर फोकस करना, अपने ऊपर फोकस करना है। बीमारी बाहर नहीं है, बीमारी आपके अंदर है। खुद को बनाइए उस योग। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो बीमारी अपनी में ढूंढिए, कल अपने अंदर क्या बीमारी है, कहां पे मैं फॉल्ट कर रहा हूं, कहां पे मुझ में दिक्कत है, उनको सुधारिए। इसी बाहर की दुनिया में लोग 50,000 लाख रुपए रोज, 2 लाख रुपए रोज कमा रहा है, 10-10 ज्वाइनिंग, 15-15 ज्वाइनिंग ठोक रहे हैं, और आपकी एक भी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। लफड़ा किधर है? हिंदुस्तान के माहौल में है या आपके अंदर में है? जो माहौल है वो सबके लिए सेम है, लेकिन अपने अंदर के माहौल को ठीक करना है। यस, अपने अंदर के माहौल को जब ठीक करेंगे तो फिर रिजल्ट देखिए दोस्त, बड़ा ही जबरदस्त आएगा। यही सब चीजें हैं जो सक्सेस के सबसे बड़ा मूल मंत्र है। ये चीजें आपको कहीं भी या इधर उधर की दुनिया में नहीं मिलेगा। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं अपने दिल की गहराई से बता रहा हूँ। जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिनसे मैं रिजल्ट गेन कर रहा हूँ और इसमें सक्सेस हो पा रहा हूँ, वही चीजें मैं आपको दे रहा हूँ। आप कौन है, कहाँ से हैं, मेरी एक ही कामना है कि आप सीखें और बहुत बड़ा लेवल पर चले। आपके कमाने से आपकी खुशियां आपके घर में आएंगे। आपके रिश्तेदार जो आपसे जलते हैं उसको और जला देना है। जिन्होंने आपको ताना कसा है उनको दिखा देना है, उनको झुका देना है कि देख भाई तूने कभी मुझे मना किया था और ताने कसे थे, आज मेरे रुतबे देख लो। और वो लोग कल के डेट में जो बोला है उनको फिर कहना पड़े लड़का में दम है, लड़का अच्छा था, बंदे में दम है।
ये सभी चीजें, ये आन लेके चलिए कि जिन लोगों ने मना किया, जिन लोगों ने धोखा दिया, जिन लोगों ने झूठ बोला, उनको करके दिखाना आपका खुद में एक आग बना देगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वेबिनार में बताए हुए सभी चीजें आपके लिए जो अच्छा लगा है उसको आप एब्जॉर्ब करेंगे, जो नहीं लगा है उसको इरेज करके हटा देंगे। सभी चीज को लेना जरूरी नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही लेंगे।